हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। बीस आज हम हिंदी की कहानी करेंगे मूर्ख मित्र। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला हुआ था। सेठ को वह बंदर बहुत प्रिय था। सेठ समझता था कि बंदर बहुत बुद्धिमान है। आप यहाँ पे बुद्धिमान की जगह समझदार भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग टफ लगे तो। बहुत समझदार है, परंतु बंदर तो बंदर ही होता है। गर्मी का मौसम था। एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा जल रहा था। अचानक एक मक्खी आई और सेठ के पेट पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को बार बार उड़ाया, किंतु वह कभी सेठ के पेट पर, कभी हाथ पर बैठती, तो कभी पाँव पर, तो कभी सिर पर। बंदर को गुस्सा आ गया। वह दूसरे कमरे से हथौड़ा उठा लाया। उस समय मक्खी सेठ की नाक पर बैठी थी। बंदर ने उसी समय पूरी ताकत से हथौड़ी से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई, परंतु बेचारे सेठ जी का नाक का बुर्ता बन गया और उनका एक दांत भी टूट गया। दर्द के कारण सेठ जी बेहोश हो गए। सच ही कहा गया है कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। इस स्टोरी में बताया है कि एक सेठ है, उसने एक बंदर रखा है। जैसे कई लोग कैट या डॉग रखते हैं ना घर में, उसने एक बंदर रखा हुआ है। वो उसे बहुत ही पसंद है सेठ को। वो सोचता है कि बंदर जो है बहुत ही समझदार है, पर जो बंदर है वो तो बंदर ही होता है। एक दिन ना गर्मी का टाइम होता है, तो जो सेठ है वो सो रहा होता है। बंदर उसके पास बैठ के ना उसकी सेवा कर रहा होता है, उसका पंखा झूल रहा होता है। अचानक एक मक्खी आती है और कभी वो सेठ के सिर पे, कभी पेट पे, कभी हाथ पे, कहीं पे भी बैठ जाती है। और जो बंदर होता है वो उसको उड़ाना चाहता है, तो वो उड़ती नहीं है। जब वो उसको उठाता है, वो दूसरी साइड पे बैठ जाती, कभी हाथ पे, फिर वो हाथ से उठाता है तो वो नाक पे चली जाती है, और अगर नाक से उठाता है तो वो फिर उसके पेट पे चल जाती है। फिर बंदर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने इसको सेठ के ऊपर नहीं बैठने देना। फिर वो क्या करता है, साथ वाले कमरे में जाता है और वहाँ पे एक हथौड़ा पड़ा होता है, और उसको लेके आता है और उसको बड़ी ज़ोर से मारता है। और जब मक्खी सेठ के नाक पे होती है तो वो उसको हथौड़े से मारता है, और मक्खी तो उड़ जाती है। वो तो 5 मिनट भी नहीं ना बैठती। तो इससे क्या होता है, सेठ की नाक जो है बढ़ता है, यानी कि वो टूट जाती है, पर मक्खी को कुछ नहीं होता। और इसके साथ ही उसका जो दांत भी टूट जाता है, जिसके कारण जो सेठ है बेहोश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान जो दुश्मन है वो ही अच्छा है। ओके बेबीज, अच्छी है ना स्टोरी? ये आपने राइट करनी है और रिटर्न भी करनी। नेक्स्ट टाइम मैम ने आपसे सुननी है। ओके, बाय बाय बेबीज़।